जल्द ही इस साल का बजट आने वाला है। किसको क्या मिलेगा, टैक्स में कितनी छूट मिलने वाली है, ऐसे सवाल से हम और आप दो चार होते ही होंगे। इसी बीच क्रिप्टो को लेकर के सत्ता के गलियारों में यहाँ पे जो चर्चा है वो फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें 2022 के बजट में भी क्रिप्टो को लेकर के टीडीएस और टैक्स लगाने जैसे जो बड़े अहम फैसले हैं, अहम बदलाव हैं, वो सरकार ने किए थे। जानकारों की माने तो जल्द ही इससे जो रेगुलेशन है उसको लेकर के भी कई तरह के बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में देखिए वित्त मंत्रालय, सेबी और आरबीआई के साथ मिलकर के क्रिप्टो के क्षेत्र में कुछ बड़े प्लान यहाँ पे किए जा रहे हैं। आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्रिप्टो को लेकर के सरकार इस साल और क्या कुछ करने के मूड में नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए कुछ ही दिनों में भारत की जो वित्त मंत्री हैं संसद में देश का बजट पेश करने वाली हैं। इसी बीच जानकारों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि सरकार सेबी और आरबीआई के साथ क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर के बातचीत शुरू कर रही है। क्रिप्टो मामले, जितने भी मामले हैं उससे जुड़े जानकार हैं वो इसे क्रिप्टो से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा अपडेट मान रहे हैं। अब चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये जो बातचीत है वो बजट से कुछ दिनों पहले हो रही है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा हो गया है। अब अगर 2022 के बजट पर नजर डालें, इस बजट में सरकार ने क्रिप्टो गेन्स पर 30% टैक्स और हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाया हुआ था, जिसने कहीं ना कहीं भारत में क्रिप्टो के यहाँ पे जो पार्शियल रेगुलेशन है उसकी शुरुआत कर दी थी। हालांकि क्रिप्टो की यहाँ पे लीगलिटी को अगर लेकर के अभी हम बात करें तो अभी भी एम्बिगिटी यहाँ पे बनी हुई है। भारत सरकार क्रिप्टो के ट्रेड पर कोई रोक नहीं लगाती है और तो और इस पर टैक्स भी चार्ज करती है, पर इसको लेकर के कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब देखिए अगर भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन का अगर हम इतिहास देखें, 2018 में आरबीआई ने इस पर रोक लगाई थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई केस में इस रोक को स्क्वैश कर दिया और इसे आर्टिकल 19(1) के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन भी बताया। इसके तहत सरकार ने 2022 के बजट में क्रिप्टो पर टैक्स लगा दिया। इसके अलावा 2023 में वित्त मंत्रालय ने यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी पीएमएलए एक्ट के तहत मान लिया। अब इसी दौरान यहाँ पे भारत क्रिप्टो के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी, जिसे यहाँ पे सीआरएफ कहते हैं, यानी कि क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी अपनाने की तैयारी कर रहा है। भारत में ये जो फ्रेमवर्क है वो 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाला है। अब इस पर जो सबसे बड़ा यहाँ पे लूप होल है वो ये है कि देश में क्रिप्टो को लेकर के अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कानून नहीं है। हाल ही में इसको लेकर के केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गया था कि क्रिप्टो को लेकर के किसी लीगल फ्रेमवर्क की कमी देश में पॉलिश्ड हवाला का जरिया बन गई है, जिससे कई लोग इसका सिस्टमैटिक फाइनेंशियल अब्यूज कर रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश ये है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जरिए एक साफ और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिसमें सेबी का बड़ा रोल हो और वो एक प्राइमरी रेगुलेटर की भूमिका में रहे। जैसे शेयर मार्केट में बाकी ट्रेडिंग एक्सचेंजेस को सेबी के तहत चलाना होता है, वैसे ही यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी सेबी के नियमों के तहत लाया जाए। इसके अलावा जानकारों की अगर माने तो आरबीआई क्रिप्टो में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फ्लो को मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि 2025 में भारत दुनिया भर में क्रिप्टो के अडॉप्शन का यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट बनकर के उभरा है। भारी भरकम टैक्स और बिना किसी रेगुलेटरी नियम के बावजूद लाखों नए यूजर्स क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं, जिनमें ज्यादातर जो लोग हैं वो युवा हैं। तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है, इतनी सी सिंपल सी बात है कि भारत को अब क्रिप्टो को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 2024 तक ये जो डेटा है उसके मुताबिक भारत में करीब 270 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं और जब कॉइनबेस और यहाँ पे बिनेंस जैसी जो मेजर इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो भारत में वापस आ रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करने की खबर पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बड़ी खबर भी हो सकती है। यानी इट्स हाई टाइम जब सरकार क्रिप्टो को लेकर के एक फुल फ्लेज्ड लेजिस्लेशन लेकर के आए, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनमें क्रिप्टो को लेकर के एक क्लैरिटी आ जाए। बाकी आपको हमारी ये दी गई जानकारी कैसी लगी, क्या कुछ है आपके थॉट्स इस पूरे खबर को लेकर के, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।